अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कई सौ साल हुए मराकश पर एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था इब्राहिम। उसका एक ही बेटा था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो बादशाह की खुशी की इंतहा ना रही। उसने फौरन अपने नजूमी को बुलाया ताकि वो बताए कि शहजादे की किस्मत में क्या क्या है। नजूमी ने अपनी किताब खोली और इल्म नजूम के हिसाब से शहजादे की किस्मत का हाल देखा। जब नजूमी हिसाब किताब कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि उसके चेहरे पर एक रंग आता है और एक जाता है। वो बार बार किताब की सफ़े उलट पुलट रहा था, जैसे उससे हिसाब किताब में गलती हो रही हो। जब काफ़ी देर गुजर गई और वो कुछ ना बोला तो बादशाह के सब्र की इंतहा ना रही। उसने पूछा, जल्दी बताइए, हमारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है? बुरी खबर है बादशाह सलामत, आप ना ही सुने तो अच्छा है, नजूमी ने अर्ज़ किया। मगर बादशाह ने इसरार किया और कहा, मैं अपने बेटे की किस्मत का हाल जानकर ही रहूँगा, ताकि अगर वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला है तो उसे बचा सकूं। कम से कम ये तो बताइए कि उसे किस चीज़ से ख़तरा है। बादशाह सलामत, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला ख़तरा तो है कि आपके बेटे को शेर खा जाएगा, और अगर किसी तरह वो शेर के पंजे से बच निकला तो उसके बाद वो होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये मनहूस बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से ज़्यादा मनहूस बात क्या हो सकती है, आप बताएं। बादशाह ने ज़रा सख्त लहजे में हुक्म दिया। नजूमी खामोश रहा। बादशाह ने पहले तो उसे डराया धमकाया, फिर उसकी मिन्नतें की। नजूमी पर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा असर हुआ और वो कुछ देर बाद गला साफ करते हुए बोला, बादशाह सलामत, मुझे डर लगता है। डर किस बात का? आलीजा, अगर मैंने वो सब कुछ बता दिया जो सितारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरी जान की खैर नहीं। नहीं, हरगिज नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूँ, तुम जो भी कहोगे सब्र से सुनूंगा, तुम्हारा बाल बीका ना होने दूंगा। बहुत अच्छा हुजूर, नजूमी ने इत्मीनान का सांस लिया। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। सितारे कहते हैं कि अगर शहजादा शेर का निवाला बनने से बच गया तो वो आपको जान से मार डालेगा। बादशाह ने चुप साध ली। कुछ देर नजूमी को ऐसे देखता रहा जैसे उसे कुछ सुनाई ना दिया हो। फिर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी। दुआ के बाद नजूमी से बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ए नजूमी, सितारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, सितारे गलत भी कह सकते हैं, नजूमी ने बादशाह को खुश करने के लिए कह दिया, वरना उसे यकीन था कि सितारे गलत नहीं कहते। बादशाह इब्राहिम ने उसी वक्त अपनी बदनसीबी के साथ लड़ने का फैसला कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक अलग थलग जगह तलाश की जहां इंसान और हैवान किसी का गुजर ना हो। उस जगह उसने जमीन के अंदर एक तहखाना बनवाया जिसमें उसका बेटा रह सके। उस तहखाने का एक ही दरवाज़ा था। उस दरवाजे को दरख्तों और झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया गया था। जब तहखाना मुकम्मल हो गया तो मासूम शहजादे को उसमें उतार दिया गया। उस वक्त शहजादे की उम्र 1-1.5 साल की थी। उसकी आया उसके साथ थी। दोनों उस तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और साल गुजर गए। बादशाह महीने में एक बार अपने दरबारियों के हमरा उस तहखाने पर आता। दरवाजे से नीचे कमरे में सीढ़ी लगा दी जाती। शहजादा और उसकी आया दोनों उस सीढ़ी के जरिए बाहर आते। बादशाह बेटे को गोद में लेकर प्यार करता और देर तक उसके साथ खेलता रहता। फिर ठंडी आह भरकर आया को हुक्म देता कि वो बच्चे को लेकर नीचे चली जाए। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और गमज़दा दिल के साथ महल में वापस आ जाता। यही किस्सा चलता रहा और इब्राहिम का बेटा 7 बरस का हो गया। एक रोज़ इत्तेफाक से शिकारियों की एक टोली एक शेर के पीछे उधर आ निकली। वो लोग शेर को घेरना चाहते थे और शेर कहीं छुप जाना चाहता था। वो दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी जिस्म गार के दहाने पर उगी हुई घास और झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के अंदर जा गिरा। शेर झल्लाया हुआ था और उसे भूख भी लगी थी। उसकी नज़र शहजादे पर पड़ी तो उसने उस पर हमला कर दिया। शहजादा बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका कंधा जख्मी हो गया था। आया उसको बचाने के लिए आई तो बिफरे हुए शेर ने उसकी तिक्का बोटी कर दी। शहजादा तहखाने के फर्श पर बेहोश पड़ा था। इस अरसे में शिकारी शेर को तलाश करते हुए तहखाने के पास आ पहुंचे। यहाँ आकर उन्हें पता चला कि शेर के दहाड़ने की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही है। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो तहखाने में शेर मौजूद था।
انہوں نے شیر پر پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ اسے جان سے مار دیا۔ پھر انہوں نے رسے کی سیڑھی بنائی اور بڑی ہوشیاری سے تہ خانے میں اتر گئے۔ تہ خانے کی بناوٹ اور سجاوٹ دیکھ کر شکاری بہت حیران ہوئے۔ تہ خانے میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، چھتوں پر فانوس لٹک رہے تھے۔ کمروں کو اتنے قیمتی سامان سے سجایا گیا تھا کہ پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کسی شہزادے کا گھر ہوگا۔ شکاری ہر جگہ کی تلاشی لے رہے تھے اور جو کچھ اٹھا سکتے تھے اس کو لے جانے کے لیے باندھ رہے تھے۔ اچانک ان کو احساس ہوا کہ عورت تو مر چکی ہے مگر بچے میں ابھی سانس باقی ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ وہ سامان کے ساتھ بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس طرح 7 برس کا شہزادہ شکاریوں کے ہاں پہاڑوں میں رہنے لگا۔ اس نے یہاں گھڑ سواری سیکھی اور جانوروں کا شکار کرنے میں مہارت حاصل کی۔ ان شکاریوں میں اچھے برے کی تمیز نہ تھی، اس لیے وہ بعض اوقات قافلوں پر حملہ کر کے ان کو لوٹ لیتے اور مال مویشی ہانک کر لے جاتے۔ ان سب کاموں میں شاہ ابراہیم کا بیٹا ان کے ساتھ ہوتا۔ شکاریوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی ان جیسا لاپرواہ اور جسمانی طور پر مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کون اس کے ماں باپ ہیں۔ وہ تو شکاریوں میں شکاری تھا اور لٹیروں میں لٹیرا۔ ایک روز شام کے وقت شہزادے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے ایک قافلے پر حملہ کیا۔ اس وقت شہزادے کی عمر 21 برس کی ہو چکی تھی۔ اتفاق سے یہ قافلہ بھی ہتھیاروں سے خوب لیس تھا۔ قافلے والوں نے ڈاکوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی۔ شہزادہ زخم کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ تنہا تھا۔ قافلے کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور اس کے ساتھی بھی کہیں نظر نہ آتے تھے۔ کیا وہ مارے گئے تھے؟ اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ شہزادہ ہمت کر کے اٹھا۔ اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا اور پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ آخر ہمت کر کے وہ اس راستے پر چلنے لگا جدھر سے ایک دن پہلے وہ اور اس کے ساتھی آئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح شاید وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے ایک شخص ملا جو کسی خزانے کا کھوج لگا رہا تھا۔ یہ کھوجی بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پگلے سے دیوانے سے، لیکن ان میں ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش میں جنگل جنگل صحرا صحرا گھومتے پھرتے ہیں۔ بعض اوقات دوسرے لوگ ان کو ملازم رکھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی مہمیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ دبے ہوئے خزانے کو نکالنے کے لیے انہیں زمین کو دور کھودنا پڑتا ہے اور کھودتے کھودتے یہ پاتال تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو دوبارہ اس دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں۔ خزانوں کے کھوجی نے ابراہیم کے بیٹے کو روک کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ زمین کے اندر سے، شہزادے نے جواب دیا اور پھر اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ اوہ، پھر تو تم میرے کام کے آدمی ہو، کھوجی نے خوش ہو کر کہا۔ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر خزانوں کا کھوج لگائیں گے۔ شہزادہ اس کے ساتھ اس کے خیمے میں پہنچا۔ اس خیمے میں وہ دونوں کئی دن رہے، کھاتے پیتے گپیں لگاتے اور پھر سو جاتے۔ آخر شہزادے کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ پھر پہلے جیسا طاقتور ہو گیا تھا۔ ایک دن دونوں خزانے کی کھوج میں پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ گدھوں پر سوار تھے۔ کھوجی آگے آگے تھا کیونکہ وہی ان راستوں سے واقف تھا۔ آخر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ایک خاص جگہ پر رک کر کھوجی نے جیب سے نقشہ نکالا، غور سے دیکھ کر ارد گرد نگاہ دوڑائی، ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا اور پھر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ ٹھیک جگہ پہنچے ہیں۔ یہاں کھوجی نے اپنی چھتری زمین میں سیدھی گاڑ دی۔ دونوں نے مل کر زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اچانک ان کی کدالیں ایک پتھر سے ٹکرائیں۔ یہ پتھر ایک بہت بڑی سی چکی کی مانند تھا۔ دونوں نے خوب زور لگا کر پتھر کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے ایک کنواں نظر آیا۔ کھوجی نے ایک مضبوط سا رسہ شہزادے کی کمر میں کس کر باندھ دیا، موم بتی جلا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، اس کنویں میں اتر جاؤ، میں رسے کو دھیرے دھیرے ڈھیل دیتا جاؤں گا۔ تہ خانے میں پہنچ جاؤ تو آواز دینا، میں ٹوکری لٹکا دوں گا۔ میرا خیال ہے کنویں میں اتنا سونا ہے کہ ہم نے 10-12 ٹوکریاں بھی کھینچ لی تو ساری عمر کسی شے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کھوجی کے کہنے کے مطابق شہزادہ کنویں میں اتر گیا۔ خوف کے مارے اس کا دم نکل رہا تھا۔ موم بتی کو جلائے رکھنا ضروری تھا ورنہ اندھیرے کنویں میں کچھ نظر نہ آتا۔ پیندے پر پاؤں لگتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کنویں میں پانی نہیں تھا، پانی کی جگہ سونا بھرا ہوا تھا۔ شہزادے نے زور سے کہا، سونا ہے۔
उसी वक्त ऊपर से रस्से में बंधी हुई टोकरी नीचे आई। शहजादे ने टोकरी को सोने से लबालब भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली, फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी टोकरी ऊपर जाकर वापस नहीं आई। शहजादा कुछ देर इंतजार करता रहा। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई। अब शहजादा मुकम्मल अंधेरे में था। कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। असल में खोजी की नीयत खराब थी। वो नहीं चाहता था कि शहजादा उसके साथ दौलत में हिस्सेदार बने। जो ही सोना उसके हाथ लगा, उसने उसे गधे पर लादा, कुएं पर पत्थर रखा और खुशी खुशी अपने घर की राह ली। खोजी के धोखा देने पर पहले तो शहजादे को बेहद दुख हुआ, मगर फिर उसने ये कहकर दिल को तसल्ली दे ली कि मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह को मेरी ज़िंदगी मंजूर है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। ये सोचकर शहजादे का हौसला कुछ बढ़ा और वो आने वाले वक्त से बेफिक्र हो गया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए अचानक उसकी नज़र उधर पड़ी जिधर उसके ख्याल में खानाए काबा था। शहजादे ने मक्के की तरफ मुंह करके ज़ोहर की नमाज अदा की। वो सजदे में गिरा हुआ दुआ कर रहा था कि उसे पानी गिरने की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कहीं दूर झरना गिर रहा है। वो टटोलता टटोलता उसी सिमत चल दिया। कुएं में एक जानिब चट्टानों के दरमियान से रास्ता बाहर को जाता था, मगर ये रास्ता इतना तंग था कि आदमी रेंग कर ही गुजर सकता था। वो जो आगे बढ़ा, पानी गिरने की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। आखिर वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से चश्मा फूटता था। यहाँ सख्त सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। ठीक है, शहजादे ने अपने आप को समझाया, अगर खुदा की यही मर्जी है तो बिस्मिल्लाह, मैं इसी रास्ते पर चलूँगा। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, ये कहा और बेझिझक पानी में कूद गया। पानी की तेज़ लहरें उसे कहीं से कहीं ले गईं। अंधेरी और लंबी सुरंगों में से होता हुआ वो एक ऐसे सफ़र पर जा रहा था जिसके मुताल्लिक उसे कुछ मालूम ना था। फिर उसे अपने सामने रोशनी नज़र आई और यूँ लगा कि वो अब चट्टानों से निकलकर एक खूबसूरत हरी भरी वादी में बह रहा है। उस वादी में पहुंचकर शहजादे पर धूप की गर्म किरणें पड़ी तो उसे कुछ होश आया। हिम्मत करके वो दरिया के किनारे की तरफ तैरने लगा। फिर पत्थरों का सहारा लेकर दरिया से बाहर आ गया। काफ़ी देर तक किनारे पर लेटा धूप से तापता रहा। सूरज की गर्मी से उसके जिस्म में ताकत आ गई, कपड़े भी सूख गए। अब भूख ने सताया तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के बहाव के साथ चलने लगा। उसे यकीन था कि दरिया किसी न किसी गांव या शहर के पास से गुजरता होगा, क्योंकि आमतौर पर बस्तियां दरियाओं के किनारे ही आबाद की जाती हैं। उसे ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। थोड़े फासले पर उसे चंद खेमे नजर आए। खेमे में रहने वाले लोग शहजादे को कुछ अजीब से लगे। वो शहजादे को देखकर बिल्कुल खुश न हुए, लेकिन जब शहजादे ने उन्हें ये बताया कि वो किस तरह मौत के मुंह से बचकर आया है और दुनिया में उसका कोई नहीं, तो उनको रहम आ गया। उन्होंने उसे खाने पीने को दिया और अपने पास रहने की इजाज़त भी दे दी। जो वक्त गुजरता गया वो लोग शहजादे के दोस्त बनते गए। बहुत दिनों बाद शहजादे को पता चला कि उन लोगों ने शुरू में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल ये लोग डाकू थे और काफिलों को लूटकर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे। वो शहर से बाहर घात लगाए बैठे रहते। जो ही कोई काफिला शहर में दाखिल होता या बाहर निकलता उसे लूट लेते। ये शहर इब्राहिम बादशाह की सल्तनत में ही था। शहजादे को उन डाकुओं की ज़िंदगी बेहद पसंद आई। वो जल्द ही उनमें घुल मिल गया। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा। शहजादे ने अपने आप को समझाया और डाकुओं में शामिल हो गया। कई महीने गुजर गए। शहर के लोगों ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें डाकुओं की लूट खसूट से बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनकी जान हर वक्त खतरे में है। शायद ही कोई काफिला होगा जो बगैर लुटे पिटे शहर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने कारोबार करना छोड़ दिया है। बाजार खाली पड़े हैं। खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। गरीबों की हालत बहुत ख़राब है। बादशाह इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसने डाकुओं से निपटने का फैसला किया और एक फौजी दस्ता लेकर शहर से रवाना हो गया। तकरीबन 20 मील का सफ़र तय करने के बाद फौज डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उसने उन पर अचानक हमला कर दिया। दोनों तरफ के आदमी बहादुरी से लड़े, लेकिन डाकू तादाद में कम थे, इसलिए शाही फौज का पल्ला भारी रहा। शाम होने तक डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। शहजादे को इस जंग में बड़ा लुत्फ आ रहा था
और वो बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था। जब उसने देखा कि उसके साथी कट कट कर गिर रहे हैं तो चंद साथियों को लेकर पीछे हट गया और शाही फौज पर तीर बरसाने लगा। एक तीर बादशाह के सीने में जा लगा। शाही फौज जीत चुकी थी, इसलिए बादशाह ने जख्म की कोई परवाह न की और शहर में वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। तबीबों को बुलाया गया, मगर सीने का जख्म इतना गहरा था कि बादशाह की जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही। इसी हालत में कई दिन गुजर गए। आखिरकार तबीबों ने बताया कि बादशाह का आखिरी वक्त आ गया है, वो उसे नहीं बचा सकते। इस मौके पर बादशाह ने अपने नजूमी को बुलाया और कहा, कई बरस गुजरे, तुमने बताया था कि अगर मेरा बेटा शेर का लुकमा ना बना तो वो मुझे मार डालेगा। जी हाँ आलीजा, नजूमी ने जवाब दिया, और तुमको ये भी याद होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें शहजादे को रखा गया था, तो वहाँ आया और शेर की लाशों के सिवा कुछ न मिला था। जी, नजूमी ने सोचते हुए जवाब दिया। तो फिर ए नजूमी, मेरे बेटे को किसी मुअज्जज़े ने शेर के पंजे से बचा लिया है, और ये नौजवान वही होना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत उसी के हाथों लिखी है। मगर मैं इस वक्त एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ, क्या ये मुमकिन है? हुजूर, अगर आपका बेटा जिंदा है तो वो डाकुओं के इस गिरोह में शामिल है। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि कैदियों को उसके सामने लाया जाए। जब वो आए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम में से किसके तीर से मैं जख्मी हुआ हूँ? एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ए बादशाह, आप इस नौजवान के तीर से जख्मी हुए हैं। ये नौजवान चंद महीने पहले हमारे गिरोह में शामिल हुआ था। हम में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आया है। इब्राहिम ने नौजवान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुझे इब्ने इब्राहिम यानी इब्राहिम का बेटा कहते हैं, यही मेरा नाम है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम मेरा बाप कौन था। बस इतना याद है कि जब मैं बच्चा था तो एक तहखाने में रहा था। मेरे साथ मेरी आया थी। फिर एक दिन वहाँ एक शेर आया और उसने हम दोनों पर हमला कर दिया। मेरी आया मर गई, मैं जख्मी हो गया। शहजादे ने बादशाह को बताया कि किस तरह शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो जख्मी हुआ तो किस तरह खजानों के खोजी ने उसकी देखभाल की। उस कुएं में उतारा और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर कुएं में किस तरह उसे चश्मे का पता चला और वो कुएं से निकलने में कामयाब हो गया। फिर वो डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर काफलों को लूटने लगा। सारी कहानी सुनाकर शहजादे ने बादशाह से दरख्वास्त की, बादशाह सलामत, मेरे साथियों को आज़ाद कर दीजिए। आप मेरे तीर से जख्मी हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। यही मेरा बेटा है, इब्राहिम ने कहा। फिर बाकी कैदियों के बारे में हुक्म दिया, अगर ये कसम खाएं कि आइंदा लूटमान नहीं करेंगे तो इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। इसके बाद इब्राहिम ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, खुदा ने जो किस्मत में लिख दिया है वो पूरा होकर रहता है। अब मेरे तख्त ताज का मालिक मेरा बेटा है। ये कहकर उसने पास खड़े हैरान परेशान शहजादे को गले लगाया और ताज उसके सर पर रख दिया। फिर ऐसे लेट गया जैसे बहुत थक गया हो। इब्राहिम के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटा बाप से कुछ कहे, बादशाह हमेशा की नींद सो गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।